ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। द्विषष्टि अधिक शततमी कक्षा। अच्छा जी, तो हमारा कारक चल रहे हैं, संप्रदान अब हम कर रहे हैं और उसी संप्रदान में हम आज जो सूत्र करने लगे हैं वो है धारेः उत्तमर्णः 1435। उसको अष्टाध्यायी में देख लेते हैं। अध्याय नंबर 1 और पाद नंबर 4 अधिकार है कारके, और ये 1-4-23 त्रिविंशति से लेके पंचाशत तक जाता है। और यहाँ से हमने अपादानम के सारे सूत्र कर लिए हैं और संप्रदानम पे आ गए हैं। और ये कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम रुच्यर्थानां प्रीयमाणः श्लाघ नुंग स्था शपाम नीप्स्यमानः, ये कर लिया है। और अब हम धारेः उत्तमर्णः पे आ गए हैं। तो उसको करने से पहले एक अभ्यास वाक्य देख लेते हैं। ये महाभारत जी में से है, आदि पर्व चित्ररथ पर्व में से, और ये वाक्य है तस्मै प्राप्ताय द्रोणाय धीमते। हमने अन्वय कर दिया है श्लोक का। तो जो द्रोण है वो भीष्म के पास गए हैं, और तो इसलिए तस्मै उन धीमान बुद्धिमान द्रोण जो प्राप्त हुए हैं, हस्तिनापुर में आए हैं, उनके लिए भीष्मः पौत्रान शिष्यान प्रददौ। भीष्म ने दिए, क्या दिए? अपने पौत्र को शिष्य रूप में दिया। समादाय वसूनि विविधानि च, तो अर्थात आए हुए बुद्धिमान द्रोणाचार्य जी के लिए भीष्म ने अपने पौत्रों को शिष्य रूप में दिया, और बहुत सा धन लेकर, वसु बहुत अनेक प्रकार का धन लेकर वो उनको दिया। तो इसलिए अब यहाँ पर ये जो चतुर्थी है वो किस सूत्र से हुई है, ये प्रश्न है। तो हमने देखना है, हमारा सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। वो उन्होंने देखो यहाँ पर अपने पुत्र दिए हैं, उनको कर्म क्या है यहाँ, ये पुत्र और ये धन, दोनों ही, इन दोनों से वो द्रोण का अभिप्राय सिद्ध कर रहे हैं। उनको आचार्य बन रहे हैं वो, और धन ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए द्रोण में चतुर्थी लग गई है। अच्छा जी, अब ये देखिए हमारा धारेः उत्तमर्णः सूत्र है, इसकी अनुवृत्ति कारके में से आ रही है, और कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, ये दो शब्द ऊपर से आएंगे, दो इसमें से निकले। धारेः उत्तमर्णः, तो धारेः को समझना ही क्या अर्थ है। तो धारेः जो है धृंग, धारणे भवादि गण का धातु है, उभय पद, उसका निच प्रयोग कर दिया जाए, उसके साथ निच कर जाए तो ध्री का वृद्धि हो जाती है और ये धारी बन जाता है, और ये धारी फिर धातु बन जाता है, और इस धातु को अब इसके रूप बन जाते हैं धारयति धारयते। तो धारण करने वाला हो गया धारी। तो इसलिए ये याद रहे कि ये धातु का निर्देश है, इसलिए ये धारी का हरि शब्दवत षष्ठी धारेः। तो धारी धातु के प्रयोग में जो उत्तमर्ण है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक है, षष्ठी है तो धारेः धातोः प्रयोगे, इसी देखने से हमारी वृत्ति तैयार हो गई। ठीक है, तो जो उत्तमर्ण है तत्कारकम संप्रदान संज्ञम भवति। उत्तमर्ण कौन होता है? उत्तमम ऋणम यस्य सह उत्तम ऋणम, उत्तम ऋणम उत्तमर्णः। ठीक है, तो ये इन दोनों की संधि हो गई, अ और र में जुड़ के आर बन गया। तो अर्थात उत्तम ऋण माने ऊंचा ऋण वाला, तो उत्तम है उसका ऋण, तो वो ऊंचा माने धन का स्वामी।
तो ये एक बहुव्रीहि हो गया। इसका अर्थ ना उत्तम है ना ऋण है, ये अन्य पद अर्थ प्रधान है। तो इसलिए धन को देने वाला जो होता है उसको उत्तम अर्ण कहते हैं, माने साहूकार, क्रेडिटर। और अधम अर्ण क्या है? जो धन लेने वाला है, डेटर। जो इसलिए समझ में आ गया, जब भी ऋण लिया जाता है देने वाले को उत्तम अर्ण कहते हैं और लेने वाले को अधम अर्ण कहते हैं। तो वृत्ति क्या बनी? धारते है। तो धारती जो है उसका षष्ठी बन गया, धारते है। ये ऐसे धातु का निर्देश किया जाता है। तो धारती का षष्ठी धारते है धातोः प्रयोगे, माने जब धारी धातु का प्रयोग होगा उसमें उत्तम अर्ण यह अर्थ, जो उत्तम अर्ण का जो है यह जो अर्थ है। तो जहाँ भी उत्तम अर्ण का अर्थ, जो शब्द आपको उत्तम अर्ण अर्थ का होगा, तत्कारकम संप्रदान संज्ञम भवति। जैसे उदाहरण, देवदत्ताय शतम धारयति। अब देवदत्त के लिए 100 धारण करता है। अब इसका तो कोई अर्थ नहीं बन रहा, ये क्या है? तो माने अब यहाँ में पता चल जाए कि यहाँ चतुर्थी क्यों लगी है, क्योंकि देवदत्त जो है उत्तम अर्ण है, माने दान को देने वाले हैं, इसलिए इसने दिया और इसने धारण किया। इसके पास है लेकिन देने वाले ये हैं, ठीक है। तो इसलिए देवदत्ता के 100 रुपये चुकाने हैं यज्ञदत्त को। तो देवदत्ता शतम धारयति यज्ञदत्ता। तो यज्ञदत्त जो हैं वो देनदार हैं और देवदत्त देनदार हैं और ये लेने वाले हैं, ठीक है। ही ओज 100 टू देवदत्ता, ठीक है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।